वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात कर रहे थे हम पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त लोगों के सामने पेट्रोलियम की सब्सिडी है। हम देख रहे हैं कि डॉलर की उठान को कोई रोक नहीं पा रहा। इस वक्त 192-193 पे इंटरबैंक रेट चल रहा है पाकिस्तानी रुपीज वर्सेस द यूएस डॉलर, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक माह के अंदर अंदर पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो बुरी तरह से डिप्लीट हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा सबसे बड़ा खर्चा यकीनन इम्पोर्ट ऑफ ऑयल एंड फ्यूल है और लोगों के जहनों में यही सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट्स कि जी इस वक्त हम ये सब्सिडी रिमूव नहीं कर रहे, बट लेट्स फाइंड आउट जो दूसरे इदारे और खास तौर पे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, खास तौर पे यहाँ पे बात करना चाहेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज पूरे मुल्क की अकाउंटिंग, द बिलिंग एंड द वे द बुक्स आर बैलेंसिंग, इनकी नजर इस पे है। हर फेडरल बजट से पहले आईकैप की तरफ से भी रिकमेंडेशंस जाती हैं और यकीनन मैं जानना चाहूंगी कि ये रिकमेंडेशंस इन द फेस ऑफ दीज शिफ्टिंग पॉलिटिकल रियलिटीज क्या बदली हैं या नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं समीउल्लाह सिद्दीकी साहब, जो कि चेयरमैन हैं PAIBC और काउंसिल मेंबर हैं आईकैप के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए। मुझे पता है कि यू आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग अ बिग कॉन्फ्रेंस विच इज द CFO कॉन्फ्रेंस, जो कि आईकैप का एनुअल इवेंट है और पाकिस्तान के जो सब्जेक्ट माहिरीन हैं यानी तमाम लीडिंग कंपनीज के CFOs, अकाउंटेंट्स, फाइनेंस हेड्स एंड लीडरशिप वहां पे मौजूद होती है। और यकीनन इस वक्त जो बेयकीनी की फिजा है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, सबकी निगाहें इसी तरफ मरकूज हैं। बट बिफोर वी बिगिन अबाउट द कॉन्फ्रेंस, समीउल्लाह साहब मुझे बताएं, मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर सकता, ये एक स्टेटमेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से आई है। कैसे देखते हैं आपको, क्योंकि पॉलिटिकल जितने बयानबाजी है वो इसी चीज पे टिकी हुई है इस वक्त। देखिए, एक तो इस पॉलिटिकल में तो वो चीज नजर आती है जो कि अवाम में आसानी से जिसकी प्रचार हो सके, तो इस वक्त तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इसी तरफ बातचीत चले। लेकिन अगर मैं अपनी इकोनॉमी को देखूं और स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी को देखूं तो विद ऑल प्रोबेबिलिटी इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी वी आर नॉट श्रीलंका, वी आर नॉट गोइंग टू डिफॉल्ट इंशाल्लाह। बिकॉज देखें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारे फॉरेन इनफ्लोज हमारे अच्छे खासे आती हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हुई हैं ओवर द पीरियड इन लास्ट 4-5 ईयर्स। इसके अलावा जो पाकिस्तान की इंटरनल इकोनॉमी और अपनी स्ट्रेंथ मौजूद है उसको देखते हुए जाहिर है बहुत, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाज़ टफ डिसीजंस जाहिर है इस गवर्नमेंट को या लोगों को लेने पड़ेंगे ताकि वो इस चीज़ को सस्टेन कर सकें। क्योंकि आप क्या समझते हैं कि सक्सेशन और कंटिन्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट थी? हमने देखा कि इट्स जस्ट बिन अ वीक कि डॉक्टर रजा बाकर, द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक, इज ऑल्सो नाउ डिपार्टिंग। तो इस वक्त की जो मौजूदा रजीम है, आपके ख्याल में किसको नॉमिनेट करेगी एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? देखिए, इस वक्त तो डॉक्टर सैयद मुर्तजा साहब इज एक्टिंग गवर्नर, और दूसरा ये कि डॉक्टर गवर्नर साहब ने ही कंप्लीटेड हिज 3 years टेन्योर, सो आई थिंक ही एक ट्रांजिशन हुई है उनकी विच इज एज पर आई थिंक इट वाज देयर। सो अभी तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला है फाइनेंशियल के हिसाब से अगर गवर्नमेंट, और दूसरी बात ये कि जो नए बिल आया था जिसके बाद स्टेट बैंक इज इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो वो देखते हुए एक मुख्तलिफ बहुत सारे नाम मौजूद हैं। लेकिन PMLN तो इस बिल को रेजिस्ट कर रही थी। देखिए, रेजिस्ट करना एक अलग बात है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कुछ अर्से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट भी आई थी कि जी इस वक्त हम स्टेट बैंक के बिल को टच नहीं करना चाहेंगे। ये एक एजेंडा जरूर होगा लेकिन नॉट इमीडिएट एजेंडा, बट लेटर स्टेज पे मेरे ख्याल से आएगा, क्योंकि इस वक्त क्योंकि IMF के साथ इस वक्त गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज के ऊपर है, नेगोशिएशंस के ऊपर, और दिस इज वन ऑफ द की डिसीजंस व्हिच इज। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी CFO कॉन्फ्रेंस जो कि 17 से लेकर 19 मई को है, कराची में है और लाहौर में है, क्या उसमें भी ये बात चर्चा इसकी होगी, इस पे डिस्कशन होगी कि IMF के हवाले से पाकिस्तान में हमेशा राय बटी हुई रहती है कि हमें जाना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए, ये हमारी कमजोरी की निशानी है या ये हमारे वक्त की जरूरत है। आपके ख्याल में ये जो फोरम है जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े CFOs मौजूद होंगे, वहां क्या राय है IMF के हवाले से? देखिए, ये जो फोरम हमारा है, इस फोरम पे बहुत सारे मैटर्स डिस्कस किया जाएगा, जिसमें से दिस इज वन ऑफ द एरिया। इस वक्त जो कॉर्पोरेट को बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसके हिसाब से पोस्ट पेंडेमिक चीजें इश्यूज आए, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो भी की है लेकिन साथ साथ चैलेंजेस भी उसने फेस किए हैं, तो इन सारे चैलेंजेस को, इन चीज़ों को देखते हुए ये कॉन्फ्रेंस जो है एक्चुअली एक किसी कहते हैं प्लेटफॉर्म देता है जो फाइनेंशियल एंड बिजनेस लीडर्स को, जहाँ पे आके इन इश्यूज को डिस्कस करें, जिसमें IMF इज वन ऑफ द टॉपिक। लेकिन उसके अलावा आपकी जो कॉर्पोरेट है उसको और बहुत सारे चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। आपके इस वक्त जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसके हवाले से हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एजाइल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी रिसेप्टिव है चेंज के लिए।
वी ऑल नो कि जी पेंडेमिक के बाद एवरीथिंग इज चेंज, पेस ऑफ चेंज इज मच हायर देन विच हमने जो पहले सोचा था। उससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के बारे में आप क्या कहेंगे, खास तौर पे क्योंकि आई वाज अ पार्ट ऑफ अ फ्यू इनिशिएटिव्स बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट फोरम की भी बात कर रहे थे, और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अब आपके ESG इंडिकेटर्स को देखते हैं, यानी आपका एनवायरमेंट, द सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस मैटर्स। ये कितना अहम है हमारे कॉर्पोरेट्स के लिए, और कितनी एजिलिटी ESG मैटर्स पे आप देख रहे हैं? जी, इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ESG इज ग्लोबली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन पाकिस्तान में इसकी इस वक्त अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है। तो हम इस कॉन्फ्रेंस के जरिए ESG को एक प्रॉपर एक टॉपिक है जिसके ऊपर एमिनेंट स्पीकर्स इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। डॉक्टर शहजाद दादा साहब जो UBL के CEO हैं, ही इज ऑल्सो टॉकिंग ऑन द सेम टॉपिक, और भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं। आइडिया ये है कि जो CFO हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंस को लीड कर रहे होते हैं, वो किस तरह से ESG को लेकर वैल्यू क्रिएट करें। देखिए, ESG से कंप्लायंस की कॉस्ट इंक्रीज होंगी। इस कॉस्ट को इंक्रीज करने के लिए हमने किस तरह से इकोनॉमी और ऑब्वियसली जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी वैल्यू क्रिएशन के ऊपर इंश्योर करना है, ताकि हम इसको अपने बेनिफिट में यूज करें। आज हम देखेंगे जी, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के बगैर शायद हम सर्वाइव ना कर सकें। जिस तरह से आप चाहे ट्रीज की बात करें, चाहे आप CO2 एमिशन की बात करें, इन सारी चीजों को नंबर्स में कन्वर्ट करना और उसके बाद उसको इंश्योर करना कि जी हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन इसके अंदर किस तरह से इंश्योर होती है। ये वो की टॉपिक है जो कि इस दफा के कॉन्फ्रेंस में हमारा डिस्कस हो रहा है। आई थिंक इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए, इससे पहले हमने देखा कि OICCI और पाकिस्तान के लीडिंग कॉर्पोरेट्स की तरफ से पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की गई, जो कि COP26 को फॉलो करती है। क्लाइमेट, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट, गवर्नेंस, ये मेजर टॉपिक्स हैं, एंड ऑफ कोर्स द ग्राउंड रियलिटीज आर देयर। अच्छा, मुझे बताएं कि क्योंकि इन दोनों से मिलता जुलता जो एक बीच का रास्ता है, एक तरफ हम पेट्रोलियम सब्सिडी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कार्बन इमिशंस की भी बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली द फ्यूल मिक्स इन पाकिस्तान इज नॉट अ सस्टेनेबल वन। एक तरफ जरूरत यह है कि सब्सिडी को रिमूव किया जाए, लेकिन ओवरऑल पॉलिसी मेकर्स को किस तरह वी कैन होल्ड देम अकाउंटेबल, एंड हाउ कैन कॉर्पोरेट्स आल्सो प्ले अ पार्ट कि हमारा फ्यूल मिक्स जरा सस्टेनेबल की तरफ जाए। इस पे बात हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए फ्यूल मिक्स ये ESG का एक की टॉपिक है। अगर फ्यूल मिक्स को देखें तो पाकिस्तान स्लोली मूव कर रहा है। मेरे ख्याल से पेस ऑफ जो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप विंड की बात करते हैं, सोलर की बात करते हैं, ये एनर्जी इस वक्त दिस इज जो कि मिक्स को चेंज करेगा। इस पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और आपने नोटिस किया होगा आजकल कॉर्पोरेट पाकिस्तान में काफी, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी इज अ फेवरेबल पॉलिसी फॉर दिस, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हैं जिन्होंने विंड में इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में, विंड मिल्स पाकिस्तान में आ चुकी हैं, सोलर के लार्ज पार्क्स बने हैं, लगे हैं। ये जब चीजें डेवलप होंगी और गवर्नमेंट पॉलिसीज मजीद आ रही हैं जो कि एनकरेज कर रही हैं। प्रीवियस स्टेट बैंक ने भी बहुत एनकरेजिंग पॉलिसी दी थी जिसमें मिनिमल रेट्स के ऊपर हाउस होल्ड्स को, कंज्यूमर को, सबको इनकरेज किया गया था कि वो अपनी एनर्जी को सोलर के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक सवाल जो अक्सर लोग कहते हैं, इस वक्त सब परेशान हैं डॉलर की उड़ान को लेकर, और कहा जा रहा है कि मौजूदा जो सेटअप है, हमारी रजीम है, वो इस बेकाबू उड़ान को काबू में लाने से बिल्कुल ही एक तरह से नजर आ रहा है कि बेबस नजर आ रही है। क्या इम्पैक्ट इसका शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं? एंड अगर गॉड फॉरबिड, जिस तरह के कल के जलसे में शेख रशीद साहब की प्रेडिक्शन आई है जी कि 31 मई 30 मई तक 200 रुपए डॉलर हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है खुदा ना खास्ता, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, डेली इम्पैक्ट आता है, बल्कि अगर मैं कहूँ इमीडिएट इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान के हर शहरी, चाहे किसी भी तबके का शहरी, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हमारी जो सबसे पहले अगर फ्यूल ही ले लें, आपका फ्यूल सारा इम्पोर्ट ऑयल बेस्ड है, फिर हमारी इस वक्त इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर हम नॉर्मल जो नेसेसरी इम्पोर्ट्स के अलावा हमारी लग्जरी इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। गाड़ियों की इंपोर्ट्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हुई हैं, तो ये चीजें जो है ना, जाहिर है वो आपके जो बिल के ऊपर इम्पैक्ट आता है, और ये बिल जो है आपका फॉरेन करेंसी सारा डॉलर ड्रिवन है सारी चीजें, तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट है। और इसको सस्टेन कराना, मतलब इट्स डेफिनेटली चैलेंज। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को फोकस नहीं करेंगे, जब उस वक्त तक जो है ना, मेरे ख्याल से, और ये एब्सोल्युटली वी वांटेड टू गो, एक कोविड की वजह से लोग बात करना शुरू हुए थे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बेहतर बनाना पड़ेगा, लेकिन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सीम्स टू बी द ओनली सोल्यूशन फॉर अ कंट्री
कंट्री द साइज ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए यकीनन जिस तरह बात की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की जरूरत है जिसमें आराम से आप पॉलिसी मेकिंग कर सके और लोगों का एतमाद हो उस पॉलिसी के ऊपर। आखिरी सवाल करना चाहूंगी समीउल्लाह साहब, क्योंकि 17 से लेके 19 मई जो कि कराची और लाहौर में रिस्पेक्टिवली आपकी ये कॉन्फ्रेंस है, तो अगर कोई फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, क्या वो कर सकते हैं और इसका तरीकेकार क्या होगा? बहुत सिंपल तरीकेकार है, हमारे ICAP की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं। 17 मई कराची में है, 19 मई लाहौर में है। सिंपल है, अपने आप को रजिस्टर कराएं। और मैं तो तमाम लोगों से अर्ज करूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को जाने न दें, क्योंकि जरूर आए इसमें पार्टिसिपेट फिजिकली ना आ सके तो क्या ये लाइव स्ट्रीम होगी? जी बिल्कुल लाइव स्ट्रीम होगी। तो आप इसको ऑनलाइन पे, फेसबुक और इनके यूट्यूब पे भी आप इन कॉन्वर्सेशन से मुस्तफीद हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। CFO कॉन्फ्रेंस ऑफ द ईयर ICAP की तरफ से हो रही है जी, 17 मई कराची और 19 मई लाहौर में। डू पार्टिसिपेट इफ दीज सब्जेक्ट्स आर ऑफ इंटरेस्ट टू यू। यू विल हियर फ्रॉम द सब्जेक्ट experts and the leading names from the Pakistan business and finance leadership. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं and we'll be right back.